अली मोहतरम नदीम फर्रुख साहब निजामत के लिए तशरीफ लाए और इस शान के साथ कि मत पूछिए हवाए ज़माना बदल गई, मत पूछिए हवाए ज़माना बदल गई, आए नदीम तो सूरत खाना बदल गई। निहायत ही एहतराम के साथ मोहतरम नदीम फर्रुख साहब का इस्तकबाल करें तालियों से। हजरात गिरामी, इंडो नेपाल मुशायरा बढ़नी, इस मुशायरे के मौके पर इस कसीर तादाद में तशरीफ लाए हुए आप तमाम मोहतरम सामईन इकराम का, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का और शोरा इकराम का मैं इस्तकबाल करते हुए सदर आली वक़ार और हमारे मुशायरे के वक़ार, हमारे मुशायरे की आबरू हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर व मारूफ और महबूब शायर जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब से इजाजत तलब करता हूं कि अगर वो इजाजत दें तो मुशायरे का सफर शुरू किया जाए। सदर अली वक़ार ने मुझे इजाजत दी। सबसे पहले आप सबकी खिदमत में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सलाम अर्ज करता हूं, अस्सलामु अलैकुम। मेरे साथ अक्सर यही होता है कि जब मैं सलाम करता हूं मुशायरे में तो कुछ लोग जवाब देते हैं, कुछ लोग ये सोच के नहीं देते हैं ये इतनी दूर से आया है, अगर इसके सलाम का जवाब नहीं भी देंगे तो ये हमारा बिगाड़ क्या लेगा। मैं बड़े अदब के साथ बताना चाहता हूं कि मैंने सलाम किया था, कोई कर्जा नहीं मांगा था। अगर सलाम का जवाब आप दे देते तो थोड़ा सा हमारा आपका रिश्ता और कुर्बतों के साथ जुड़ जाता, या यूं कहिए कि थोड़ा सा मुझे ये पता लगता कि माइक की आवाज आप तक सही सही पहुंच रही है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अब लगा मुझे कि मैं उर्दू के चाहने वालों के बीच में हूँ, जिंदा दिल लोगों के बीच में हूँ, वो जिंदा दिल लोग जो अपनी जबान और तहजीब की हिफाजत के लिए निकल कर आते हैं अपने घरों से और सारी सारी रात बैठकर शेर व अदब की पजीराई करते हैं और अपनी महफिलों को खूबसूरत बनाकर शोरा इकराम को दुआओं से नवाजते हुए मुशायरे की उर्दू और हिंदी की बका के लिए अपना खुसूसी किरदार अदा करते हैं। हजरात गिरामी, आज के मुशायरे के सदर अली वक़ार जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब, मेहमानान खुसूसी, मेहमानान मुअज़्ज़िज़, मुशायरा कमेटी के जिम्मेदार हजरात, शोरा इकराम, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, और अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो पर्दा नशीन और इज्जत माँ बहनों, मेरी आदत है मैं इन चंद मिसरों के साथ अपनी बात शुरू करता हूं कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं तेरी रहमतों पर नाज करता हूं, फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। यह खूबसूरत इंडोपाल मुशायरा अब शुरू हुआ चाहता है, लेकिन मुशायरे से पहले इंडो नेपाल मुशायरे के बानी भाई जाहिद आजाद साहब और मुशायरा कमेटी के जिम्मेदार हजरात के तरफ से एक मोहब्बतों की कोशिश और काविश ये की गई कि मेरे कांधों पर एक जिम्मेदारी एक अवार्ड की शक्ल में आज मुशायरा कमेटी ने यहां रखी है। और जाहिद आजाद साहब ने उस बात का जिक्र भी किया कि अभी चंद घंटे हुए हैं मोहतरम डॉक्टर मलिकजादा मंजूर अहमद साहब को हमसे जुदा हुए, और ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत के नाम से मंसूब अवार्ड मेरे जैसे तिफले मकतब को अगर दिया जा रहा है तो यकीनन आज से मेरी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। मुझे ये चार मिसरे पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस सफ में कहीं पीछे आकर मोहतरम डॉक्टर कलीम कैसर साहब की सरपरस्ती में आज आपकी खिदमत करने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं आपसे बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं कि दुआ कीजिए कि जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसमें मैं कुछ ऐसी खिदमत कर पाऊं कि मेरे जाने के बाद भी मेरी कुछ यादें आपके जहनों में महफूज रह जाए। हजरात गिरामी, बात उर्दू और हिंदी की है, बात हमारे मुल्क की जबानों की है,
बात हमारे मुल्क की मुश्तरका तहजीब की है, जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। कौमी यकजहती के नाम से मंसूब ये मुशायरा है, तो बात यहीं से यकीनन शुरू होनी चाहिए कि दो बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की, उर्दू बहन है असल में हिंदी जबान की। और अगर ये कहा जाए कि उर्दू और हिंदी के इस जबानों के संगम के मौके पर, या यूं कहिए कि तहजीबों के संगम के मौके पर, जहां हम कौमी यकजहती का परचम आज की रात यहां बुलंद कर रहे हैं, अपनी तहजीब का जश्न मनाते हुए हम आज जो परचम यहां बर्दी के इस खूबसूरत मैदान से बुलंद कर रहे हैं, तो हम कहना यही चाहते हैं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। हजरत गिरामी, हमें यह समझना पड़ेगा कि जिंदगी इसी तरह से आगे बढ़ती है। आज मुशायरा कमेटी ने अभी भाई श्याम मिश्रा जी, जो नेपाली फिल्म इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है, फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें दिया गया, और फिल्म फेयर अवार्ड के उस एजाज के एतराफ में आज मुशायरा कमेटी ने उन्हें एक सिपासनामा यहाँ पेश किया। यकीनन उस सिपासनामे में उनकी खिदमत का एतराफ करते हुए मुशायरा कमेटी ने उनको इस एजाज से नवाजा। तो ये इस मुशायरे की महफिल का ही एक खूबसूरत नमूना हो सकता है कि जिसमें तमाम मजहबों के मानने वाले लोग, तमाम जबानों के बोलने वाले लोग एक जगह आकर जमा होते हैं, सबकी सोच एक जैसी हो जाती है, मुल्क की तरक्की सबका मकसद बन जाती है, सब लोग आपस में रिश्तों को और टूटते बिखरते हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिशों में लग जाते हैं। हमारी यही तो कोशिश है, हम यही तो कहना चाहते हैं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। मैं उर्दू का तालिब इल्म हूँ, उर्दू जबान के हवाले से बहुत कुछ कहा गया है, मुझे सिर्फ एक शेर आपकी नजर करना है, और वो ये कहना है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जबान की है। ये हमारी जबान की चाशनी, यह हमारी जबान का उभरता हुआ खदो खाल, यह हमारी जबान का लसानी शबाब, क्या हमारी जबान जब हर हिंदुस्तानी के दिलों पर दस्तक दे रही थी, हर खासो आम के दिलों में अपनी जगह बना रही थी। शायर को कहना पड़ा कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। उर्दू अपना काम कर रही थी, लेकिन सियासत ने उर्दू को कभी मुसलमान करार दिया और कभी ये कहकर उर्दू के दामन पर एक ऐसा दाग लगाने की कोशिश की कि जिसे दुनिया भुला ना पाए। उर्दू को ये भी कहा गया कि उर्दू दहशतगर्दों की जबान है, लेकिन इस जबान ने हमेशा मुल्क से वफादारी को अपना मकसद बनाया। कभी मौलाना आजाद बनकर, कभी मौलाना हजरत मोहानी बनकर, कभी मौलाना मोहम्मद अली जौहर बनकर, कभी राम प्रसाद बिस्मिल बनकर, इस जबान ने हमेशा हमेशा इस मुल्क की खिदमत को अपना जिंदगी का मकसद बनाया। और आज की रात भी हम इसी तरह के कुछ पैगामात आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। एक छोटा सा सवाल आपसे करते हुए मुशायरे के सफर का आगाज करना चाहता हूं। आप में से कोई बहुत ज्यादा जल्दी में तो नहीं है? नहीं, ये सवाल मैंने मोहतरम इसलिए किया कि आमतौर पर जब मैं मुशायरे की शुरुआत करता हूं, थोड़ी देर के बाद एक पर्ची मेरे पास आती है, उसमें लिखा होता है कि साहब फला साहब को जल्दी पढ़वा दीजिए, हमें जरा जाना है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो फला साहब को जरा जल्दी से पढ़वा दीजिए। मैं एक बात बताना चाहता हूं हजरत गिरामी, अगर चंद घंटों का वक्त आपके पास आज की रात नहीं है, तो यकीन जानिए कि आपकी खिदमत करने के लिए मेरे पास शायद कोई बहुत अच्छा इंतजाम नहीं है।
एक बात मैं आपको बड़े अदब के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि ये मुशायरा जो अब शुरू हुआ चाहता है, ये चंद घंटों में अपना सफर तय करेगा, लेकिन इन चंद घंटों में ये मुशायरा सालहा साल के तजुर्बात बयान करेगा। सदियों की कहानियां आज की रात सुनाई जाएंगी, सालहा साल की वारदातें जो हमारे जहनों में महफूज हैं, वो आज के मुशायरे में नई नस्ल तक मुंतकिल की जाएंगी। ये सारी जिम्मेदारियां इन चंद घंटों में हमें पूरी करनी है। आपका साथ बहुत जरूरी है। आपके साथ की उम्मीद के साथ आइए मुशायरे के इस दौर का, मुशायरे के सफर का आगाज करता हूं। हम बहुत ही अकीदत और मोहब्बत के साथ अपने मुशायरे की महफिलों का आगाज हमद बारी ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशार के साथ करते हैं। एक शायर को आवाज देने जा रहा हूं, एक शायर से ये कहते हुए मैं आवाज दे रहा हूं कि वो हमद बारी ताला के चंद शेर और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद शेर पेश करके हमारे मुशायरे का खूबसूरत आगाज करेंगे। ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी की ताजीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। आइए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमदे बारी ताला के बाद चंद शेर पढ़ने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं जौनपुर से आने वाले मेहमान शायर जनाब नासिर जौनपुरी, जो अपने मुतरन्निम लहजे और अपने खूबसूरत आवाज और गजल और नातो मनकबत के अशार कहने के अपने खूबसूरत सलीके की वजह से उर्दू दुनिया में बहुत मकबूल हैं। आइए उनको आवाज दी जाए और उनसे गुजारिश की जाए कि खड़ी है दस्तबस्ता खुशबुएं फूलों की पलकों पर, किसी का जैसे नाते पाक पढ़ने का इरादा है। मैं आवाज दे रहा हूं जनाबे नासिर जौनपुरी को कि वो तशरीफ लाएं और अपने हम्दोनाद के अशार से हमारे मुशायरे का नूरानी आगाज करते हुए मुशायरे की कामयाबी की जमानत हासिल करें। जनाबे नासिर जौनपुरी।